तो कम से कम 15-20 मिनट तक सेकते रहे, कुछ फर्क नहीं है। सारी दवाइयाँ फाइनली। क्या आज मैं अपना नुकसान कर बैठी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो ये है दोपहर का टाइम और आज का ब्लॉग ना मेरा अब हो रहा है शुरू। और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। कल जैसे कि मैंने वीडियो में शेयर किया था कि मेरा ना गर्दन का दर्द यहाँ पीछे, मैं इसको इतना नॉर्मल ले रही थी ना 3-4 दिन से कि वो मतलब मैं इधर भी नहीं देख पा रही हूँ और इधर भी नहीं देख पा रही हूँ। तो ये जीवन में ना मेरे साथ पहली बार हो रहा है और अभी मैं इतना मजबूर हो गई हूँ, पता नहीं सर्वाइकल होगा कि क्या होगा। जिसका अगर आप में से किसी का भी होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि इसका योगा होता है या ये नॉर्मल है या ये क्या है। मतलब मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि बिना डॉक्टर को दिखाए हुए अब नहीं, ये पूरी ना मुझे लग रहा है कि ये गर्दन सूजी हुई है मेरी। ये पीछे ना इधर की तरफ, मतलब एक तरफ हो रहा है और वो जा रहा है यहाँ सिर में, जैसे कान में ना, कान के अंदर से ऐसे गर्म धुआं आ रहा है कि जैसे पहले मैं इसको वैसे ही ले रही थी। कल सुबह भी मैं छत में गई थी और मैंने वो दर्द में इतना योगा कर दिया ना कि कम से कम 5-7 मिनट तक तो मैंने ऐसे घुमा दिया वो जैसे ही, मतलब मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ, मैं बैठी भी नहीं पा रही हूँ। मतलब इतनी बेचैन हो गई। या तो चुपचाप रहे ना, जैसे ऐसे सीधा करके चुप रहे, दर्द ना हो, तब तो ठीक है। पूरी रात मैं 2 रात सोई नहीं हूँ परसों रात से। अभी मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया है रिसेप्शन पे, तो वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे बैठते हैं डॉक्टर। तो 1:30 बजे, 1:30 से तो 1:30 यहीं बज गया 1:30 यहीं बज गया है। शाम के भरोसे नहीं रहूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने पता किया है, तो जो ये पता नहीं इन चीज़ों के क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को ऑर्थो वगैरह, हाँ ऑर्थो वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं, तो वो 1:30 बजे ही आते हैं वहाँ पे। जैसे कहते नहीं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में इतने बजे से इतने बजे तक, तो वही सीन होगा डॉक्टरों का। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार जा रही हूँ हॉस्पिटल अकेला, नहीं तो मैं इनके साथ ही जाती हूँ। और गई होंगी तो बच्चों को टीका लगाने के लिए गई होंगी बस। बाकी मैं कभी भी अपने दुख के लिए मतलब ऐसे स्पेशल नहीं गई कभी डॉक्टर के पास। लेकिन मैं इतना मजबूर हो गई हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब बुखार से ठीक हुई है 2-4 दिन बाद, ये हो गया 3-4 दिन हो गए मेरे को। अब ऐसे ही कब तक रहूँ मैं? पेन किलर भी नहीं खा सकती हूँ। ऐसे में ना पेन किलर भी नहीं खाना चाहिए जब तक बिना डॉक्टर को दिखाए हुए, क्योंकि ये अंदर की बात है। अगर मेरे को पता है कि नस में नस चढ़ी है या हाथ दर्द हो रहा है या पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तब तो हम दवाइयाँ खा लेते हैं कि पेन किलर खा लेती हूँ मैं कभी, जब जैसे एसिडिटी बनती है तो। लेकिन इसके लिए तो मुझे लगता है कि कल रात को मैंने इतनी सिकाई करी बाबू ने, इसने इतना सेका। गैस हमने नीचे रखा और कपड़े से और तवा से कम से कम 15-20 मिनट तक सेकते रहे, कुछ फर्क नहीं है। दवाई भी लगाई थी। और जो ट्यूब होती है ना, वो लिक्विड ट्यूब रेड कलर की, वो भी लगा ली है, कोई फर्क नहीं है। और अब तो मैं जा ही रही हूँ, क्योंकि शाम तक, फिर शाम को डॉक्टर बैठेगा नहीं, छोड़ रहने देना, उधर होगा बेड के ऊपर ढो में। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। कान्हा रहेगा घर पे, बाबू आ रही है मेरे साथ। अभी हम लोग बैठ चुके हैं और अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल। सारी दवाइयाँ, मैं जिधर गर्दन रख रही हूँ ना, उधर ही रह रही है मेरी गर्दन। मतलब मैं इधर से उधर नहीं घुमा पा रही हूँ, इधर से इधर, सीधा जैसे घोड़ा रख घोड़ा देखता है ना, आंखें घूम रही है मेरी, तिरछी हो गई मेरी गर्दन। डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, यहाँ है। मैंने चेक करवा लिया है और उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ, स्प्रे वगैरह दिया है मम्मी को, हैं फाइनली। अभी हम आ चुके हैं और दवाई लेते हैं यहाँ से जाके, मेडिकल स्टोर से। और डॉक्टर ने कहा ना कि वो ना थोड़ा सा ऊंचा तकिया रखने से हो जाता है, ठंड में भी हो जाता है। हाँ, जब मैंने सर्वाइकल का तो कह रही कि मतलब पूरी तरह सर्वाइकल
आदत है ऐसे करके हाथ रखने की आदत है, तो ज्यादा ऊंचा हो गया लेवल, हाँ उससे गर्दन हुआ है वो। लेकिन जबरदस्त दुख रहा है बहुत। तो वो स्प्रे और दिया है और 3 दवाइयाँ दिया है और गर्म पानी की सिकाई दी है। तो उतर चुके हैं, दवाई ले निकले और मम्मी गई है मेडिकल स्टोर खुला मांगने के लिए, क्योंकि ऑटो वाले भैया के पास खुला नहीं था। हम है मार्केट में और बारिश हो रही है, तो अभी चलते हैं फटाफट से कुछ खाने के लिए लेते हैं, लेकिन अभी मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अभी हम आ चुकी हैं घर में और जा रहे हैं छत में देखना, और इन कबूतरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है हमें। तो पता क्या है, ये ना बहुत ज़्यादा भटभट 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 भट कर रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है ये भटभट? ये उस ऊपर से यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है ढंग से। ये भटभट भटभट होता है, कभी ऐसे में टूट जाएगा ये। थोड़ी हिला पाएगा ये, कबूतर तो नहीं हिला पाएंगे, मुझे लग रहा है कि ये करना बाबू, बंद करना, बंद करना, इसको फिक्स करना। फिक्स हो गया। इतनी तेज से भटक रहा है। हाँ भूत आ गया। नहीं, तेज हवा तो है। बाल बच्चे सब ठीक है? वो क्या है, वो क्या है उस छत में, क्या है देखना, हवा है इतनी तेज। हाँ हवा है वो है, इधर दिखाओ, ठंडी वो देखो, वो ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा देख रहे हो, बहुत तेज तेज हिल रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, तभी एक इतना कांच चल रही है कि मैं क्या बताऊं, बाप रे बाप। और अभी हम छत पे जाने की बातें कर रहे थे, और मैं सोच रही थी कि छत में जाए, ऊपर देखें क्या है ये छत में। ये मतलब हम दिन में लेटे भी रहेंगे ना, तो इतनी तेज से भटभट 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 करता है कि मैं खुद डर जाती हूँ। ये यहाँ कोई भूत तो नहीं है? एक तो ना बड़े घर में बहुत ज्यादा डर लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा डर नहीं, पर होता है ना शहरों में किस चीज की डर लगती है कि कोई घर में तो नहीं घुस गया। जैसे मैं यहाँ हूँ तो उस वहाँ रास्ते कई रास्ते रास्ते तो कई है यहाँ, मतलब यहाँ से इस कमरे में भी रास्ता, हॉल में भी सारे रास्ते निकल रहे हैं, उधर से भी सारे रास्ते निकल रहे हैं, और फिर डर लगता है मेरे को। मैं सोचती हूँ कि कहीं इस कमरे में मैं झाड़ू मार रही हूँ, हॉल में कोई घुस तो नहीं गया, जबकि सेफ्टी से ना अच्छे से गार्ड वगैरह भी रहते हैं, गार्ड्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पर क्या करे, होने को कौन टाल सकता है। मम्मी को देखो, होने को होना होता है ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि होने को होना होता है। और ये सारे झूमर जला रखे। हम डॉक्टर के पास गए थे ना, कान्हा ने यहाँ की लाइट भी जलाई, इधर की चाहे डर के मारे जलाई होगी चाहे क्या, वो पूरा झूमर भी जलाया, बॉल भी जलाया, ये ट्यूबलाइट भी जलाई, सारी घर की लाइटें ऑन करके, और बाथरूम में था। हाँ मेरा मम्मी मैं वॉशरूम में था, आपने क्यों के ऊपर बैठा हुआ कान्हा ऐसे करता रहता है। और टीवी फोन इतना गर्म हो रखा था, अब क्या करें, 2-3 4 घंटे हमें डॉक्टर में लग गए, तो फोन खोलना ही था। वेल नहीं लगा रही हूँ, और जो सिकाई करूंगी वो रात को करूंगी, क्योंकि अभी नहीं सेक रही हूँ, अभी मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे लेटने को बोला है, सीधा लेटने को बोला है। और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि लेट के कोई फ़ोन न देखें। वैसे मेरा ना फ़ोन से ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना देखा फ़ोन। मेरी आदत पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ, आ जाओ। जो मुझे कुछ दिन से आदत लगी ना, तो वो पता है कैसी आदत लगी, दूसरी लाइट भी जलाना। मेरा जो गर्दन का दर्द है ना, वो मुझे अच्छे से मालूम है कि वो कैसे हुआ। वो हुआ ऐसे कि देखो, तकिया तो एकदम बिल्कुल पतला तकिया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसको भी मैं नहीं लेती हूँ रात को। पता क्या किया मैंने दिन के टाइम पे ना अपने गर्दन का जो ये हाल है वो बनाया है। इसलिए बनाया, मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर रखने की बजाय मैं ऐसे लगाती हूँ, और फिर उसके बाद ना ऐसी आदत है मेरी, ये आधा लेटने की और आधा वो करने की, स्टैंड होने की। तो इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मतलब यहाँ नहीं रखा मैंने, यहाँ नहीं रखा, तो बहुत सारे लोगों में से कई लोगों की आदत होती है ऐसे, यहाँ ऐसे करके। राघव की भी या तो मैं ऐसे रही, और इस पे मैंने अपना वो किया, तो ये तो तकिया से भी ऊपर हो गया, तो इसीलिए। और क्या किया उसके बाद, पता है क्या किया मैंने, इस करके ऐसे देखा मैंने फोन। अपनी जो कमियां हैं वो बता रही हूँ मैं। तो ये चीज ना किसी को भी भुगतनी पड़ सकती है, तो इसीलिए वो इस तरीके से। और जबकि फोन ज्यादा नहीं देखा, वो यहाँ पर लेट के, क्योंकि मुझे पता है ना अंदर से कि मैंने कितना देखा फोन, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट देखा होगा या 15 मिनट देखा होगा, और ऐसे ही नींद आ गई। हाँ। फोन तो नीचे गिर गया, लेकिन ऐसे ही एडिटिंग कर दिया। फोन भी क्या देखना, एडिट करती हूँ बस अपना। जब बच्चे इधर सो जाते हैं उनको तो सुला देती हूँ, और अपना एडिट करते करते और ऐसे
आधा एडिट किया और ऐसे नींद आ गई और ऐसी रह गई मैं यहाँ पे ऐसी रह गई। तो इसलिए पूरा ये जो मेरा नुकसान हुआ ना, 4-5 दिन पहले, जब ये होने से पहले, पेन होने से पहले 4-5 दिन पहले मेरे को पता कैसे हुआ, ऐसे जैसे मेरे ना इस हिस्से की नसें खिंच रही हो, तड़की लग रही हो। मैंने अपनी दीदी को भी बताया था कि दीदी तेरा भी होता है? वो कह रही हाँ मेरा भी होता है। वो कह रही है तो नॉर्मल चीज है, तेरे तू ना तकिया मत रखा। और आपने वही करा। उसने कहा लेट के फोन मत देखना, तकिया तो नहीं रखा तूने? मैंने कहा नहीं तकिया तो मेरा मरियल है। अब उसको क्या पता है कि इसने कहाँ रखा है। यहाँ पे ऊपर ऊंचाई में, तो वो इतना ऊंचा है कि आज मैं अपना नुकसान कर बैठी हूँ। और बस क्या बताऊँ, अब सिकाई रात को करूँगी। दवाई दे रखी है डॉक्टर ने, तो एक गोली सुबह दे रखी है और एक शाम को दे रखी है, तो वो खानी है। और वेलनी दे रखी है, जो स्प्रे होता है ना, दर्द खींचता है, वोल्नी मैक्स, वेलनी, हाँ, तो वो दे रखा है।